दुनिया भर में पक्षियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें अधिकतर उड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो उड़ नहीं सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी किसे कहते हैं, तो आपका आसान सा जवाब होगा कि ऐसे जीव जिनके उड़ने के लिए पंख और खाने के लिए चोंच होती है, उन्हें पक्षी कहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ पक्षियों की प्रजातियां पंख होने के बावजूद भी वे उड़ने में सक्षम नहीं होते। आज हम आपको कुछ ऐसे ही पक्षियों के बारे में बताएंगे जो पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर आता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे भारी और ऊंचा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट और वजन 145 किलो तक होता है। क्योंकि ये उड़ने में असमर्थ नहीं है, लेकिन वे दौड़ने में सभी पक्षियों से आगे हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन ये कभी उड़ नहीं पाता क्योंकि इसका वजन काफ़ी अधिक होता है और इसके पंख इसके वजन को उठा नहीं पाते। शुतुरमुर्ग अफ्रीका और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। पहले ये एशिया में पाया जाता था, लेकिन अत्यधिक शिकार के कारण ये एशिया में विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि इसे आप चिड़ियाघर में देख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है पेंगुइन। ये अंटार्कटिका द्वीप में पाए जाने वाला छोटा पक्षी है जो अपने भरण पोषण के लिए समुद्र के अंदर जाकर मछलियों का शिकार करता है। इसके भी पंख होते हैं, लेकिन ये उड़ने में असमर्थ होता है क्योंकि इसका वजन पानी में मौजूद मछलियों पर निर्भर करता है। ऐसे में इनके शिकार के लिए ये एक बार में 7 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है। नंबर 3 पर आता है ईमू। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई 1.9 मीटर तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग की तरह अत्यधिक वजन के कारण ये उड़ने में असफल रहता है। नंबर 4 पर आता है गुआम रेल। गुआम रेल अमेरिका में पाया जाने वाला छोटी चिड़िया है। ये भी बाकी छोटे पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन पंख इतने विकसित नहीं होते जिससे ये उड़ सके। नंबर 5 पर आता है तका। तका नाम का ये पक्षी दुर्लभ प्रजाति का माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ दक्षिण द्वीप में पाया जाता है और इनकी संख्या बहुत कम है। पहले तो इस प्रजाति को विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन साल 1948 में इसे दोबारा खोज लिया गया था। इस पक्षी के भी पंख होते हैं, लेकिन ये उड़ने में समर्थ नहीं है। नंबर 6 पर आता है कोकापो। ये उल्लू और तोते के जैसे दिखाई देता है, या यूं कहे ये उल्लू और तोते का मिश्रण है, लेकिन पंख होते हुए भी ये उल्लू और तोते के जैसे उड़ नहीं पाता। अभी तक ये पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया गया है। इस पक्षी की संख्या इतनी कम है कि ये अब विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में ये आपको बहुत कम चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा। नंबर 7 पर आता है कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये पक्षी थोड़ा शर्मीले स्वभाव का होता है और ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। हालांकि इनकी संख्या काफ़ी है, लेकिन ये भी जंगलों की कटाई की वजह से विलुप्त हो सकते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि इनकी चोंच काफ़ी लंबी होती है और इनका मुख्य भोजन फल और मछली होता है। नंबर 8 पर आता है वीका। मुर्गे के आकार का ये वीका पक्षी भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, जो सर्वाहारी होता है। मतलब ये कीट पतंगों से लेकर फल तक को भी खा सकता है। हालांकि ये भी पंख होने के बावजूद कभी उड़ नहीं पाता क्योंकि इसके पंख ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। नंबर 9 पर आता है किशोरी। ये पक्षी भी पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाया जाता है। आकार में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग की तुलना में कम होता है। केसोरी भी सर्वहारी होता है। ये अपने अधिक वजन के कारण उड़ नहीं पाता। नंबर 10 पर आता है स्टीमर बत्तख। चिले और अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से समुद्र के किनारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं